उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने 7 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर सीएसआईआर नेट की ऑनलाइन परीक्षा में सेंधमारी कराते थे और उन्हें पास कराते थे। एनएसईआईटी द्वारा सीएसआईआर नेट की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जा रही थी। आपको बता दें कि जिन लोगों को एसटीएफ ने अरेस्ट किया है उनमें 4 अभ्यर्थी भी शामिल हैं। जिन आरोपियों को अरेस्ट किया गया है उनमें सुभारती यूनिवर्सिटी के आईटी मैनेजर अरुण शर्मा, कंप्यूटर लैब असिस्टेंट विनीत कुमार, एनएसईआईटी का सर्वर ऑपरेटर अंकुर सैनी समेत 4 अभ्यर्थियों अंकित, तमन्ना, मोनिका और ज्योति शामिल हैं। इन गिरफ्तारियों के बाद एसटीएफ की टीम ने गिरोह से अन्य लोगों की तलाश में भी जुट गई है। वहीं जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो पता चला कि सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में नियुक्त आईटी मैनेजर अरुण शर्मा ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अनधिकृत रूप से अपने रूम में सीपीयू तैयार किया था, जिसे परीक्षा लैब व सर्वर के नेटवर्क से कनेक्ट कर रखा था। जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा का प्रश्न पत्र हल कराना होता था, उनकी परीक्षा के लिए आवंटित किए गए सिस्टम का आईपी एड्रेस लैब में मौजूद विनीत कुमार, लैब असिस्टेंट सुभारती विश्वविद्यालय अंकुर सैनी, सर्वर ऑपरेटर एनएसईआईटी कंपनी की मदद से पता करके परीक्षा केंद्र से बाहर बैठे अपने अन्य साथियों को बता देते थे। आईपी के जरिए तैयार किए गए सिस्टम के माध्यम से अभ्यर्थियों का प्रश्न पत्र हल कराते थे। चलिए जानते हैं कि आखिर यूपी एसटीएफ ने ये सर्च अभियान कैसे चलाया। तो दरअसल हुआ यूं कि यूपी एसटीएफ को एक सूचना मिली जिसके आधार पर नेट के एग्जामिनेशन सेंटर सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में एसटीएफ द्वारा एक सर्च अभियान चलाया गया था। सर्च के दौरान एग्जामिनेशन लैब के सर्वर रूम से लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए एक्स्ट्रा एडमिन कंप्यूटर मिला और सर्वर रूम में 2 लैपटॉप भी मिले, जिसमें एनी डेस्क रिमोट एक्सेस टूल देखा गया था। इसके अलावा एक कर्मचारी से एग्जाम कराने वाला मोबाइल भी मिला है। वही मोबाइल में 4 अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर और उनके सिस्टम का आईपी एड्रेस मिला है। इस आईपी को सेंटर के बाहर एक व्यक्ति को शेयर किया गया था, जिससे कि इन अभ्यर्थियों का स्क्रीन शेयर किया गया था। इनके प्रश्न पत्र को बाहर से सॉल्वर द्वारा हल किया जा रहा था। 25 जून को भी पहली और दूसरी शिफ्ट में हुए सीएसआईआर नेट एग्जाम में 11 अभ्यर्थियों के नाम मोबाइल के डिलीट फाइल से मिले हैं। बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 1 जून से सीएसआईआर यूजीसी नेट के आवेदन मांगे थे, जिसका एग्जाम 25, 26 और 27 जून को होना था। नीट पेपर लीक विवाद के बीच इस एग्जाम की पारदर्शिता और अखंडता के मद्देनजर एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट के एग्जाम को स्थगित कर दिया था। 28 जून को एनटीए ने एक आधिकारिक नोटिस के जरिए एग्जाम की नई तारीख जारी की थी। चलिए आप जानते हैं कि आखिर ये सीएसआईआर एग्जाम होता क्या है। तो आपको बता दें कि यूजीसी नेट में अलग अलग स्ट्रीम के कुल 83 सब्जेक्ट्स के लिए एग्जाम होते हैं और दूसरी ओर साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च में आने वाले सब्जेक्ट्स के लिए सीएसआईआर नेट का एग्जाम होता है। इन दोनों ही एग्जाम से भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में लेक्चरशिप के लिए पात्रता प्राप्त करने का मौका मिलता है। वहीं इस मामले में 4 अभ्यर्थियों समेत 7 लोगों को एसटीएफ ने अरेस्ट किया और फौरन ही सुभारती विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने भी वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। मैं सैयद जफर हुसैन, कुल सचिव स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय में आज जो प्रकरण हुआ है जिसमें एसटीएफ ने यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर जो टीसीएस को आउटसोर्स है पे छापा मारा है, जिसमें उनको ये इत्तला मिली थी कि यहाँ जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनकी मदद की जा रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में मेरा ये कहना है कि इस एग्जामिनेशन सेंटर पे जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें यूनिवर्सिटी का कहीं से कहीं तक कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय ने इस एग्जामिनेशन सेंटर को टीसीएस को आउटसोर्स किया हुआ है। वहाँ जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जिस भी संस्था के एग्ज़ाम होते हैं, जिस भी सिलेक्शन के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं, वो सारे एग्ज़ाम्स टीसीएस खुद करवाती है। और इस प्रकरण में किसने किसकी हेल्प की, कौन क्या कर रहा था, इसके बारे में टीसीएस के कर्मचारी ही बता पाएंगे। हाँ, हमारा ये कहना है कि विश्वविद्यालय वैसे भी अगले 1 हफ्ते के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्शन पे बंद है
क्योंकि कांवड़ यात्रा चल रही है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी विद्यालय, विश्वविद्यालय और स्कूलों को आदेश दे रखा है कि सारे संस्थान एक हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। तो इस विषय में विश्वविद्यालय ने कल शाम ही अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, जिससे सभी कर्मचारियों की, चाहे वो टीचिंग हो, नॉन टीचिंग हो, स्टूडेंट हैं, सबों की छुट्टियां हो गई थी। इस एग्जामिनेशन सेंटर पे एक यूनिवर्सिटी का कर्मचारी, जिसका नाम अरुण शर्मा है, भी पाया गया है, जिसके बारे में भी मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि संस्था की तरफ से उसको कोई भी आदेश नहीं था कि आज इस एग्ज़ामिनेशन में उसको आना है और उसको अपना कार्य करना है। वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे क्यों आए, किसके बुलाने पे आए, क्या कर रहे थे, इस बारे में या तो अरुण बता पाएंगे या फिर जो जांच एजेंसी STF है वो उनसे पूछ करके ही उनको ये पता चलेगा कि वो आज वहाँ क्या कर रहे थे। बहरहाल UP STF अब आगे की जांच में जुट गई है। न्यूज़ तक ब्यूरो।